Again, welcome back in my YouTube channel Dinoron. So I will discuss about difference between research and review article. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे स्कॉलर जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में जिन्होंने अभी इनिशियली एडमिशन लिया या फिर वो पीएचडी में जस्ट इन्वॉल्व हुए हैं तो उनके लिए ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम रिव्यू एंड रिसर्च आर्टिकल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको थ्योरेटिकल भी समझाएंगे और वीडियो के एंड में एक आपको लाइव एग्जांपल देंगे जिससे आप बहुत ही एक इजी वे में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे रिव्यू आर्टिकल कैसा होता है और रिसर्च आर्टिकल कैसा होता है। ओके, तो हम वन बाई वन पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो रिसर्च आर्टिकल में इंपॉर्टेंस रखते हैं और कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमारे रिव्यू आर्टिकल में इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन रिसर्च आर्टिकल एंड एज वेल एज रिव्यू आर्टिकल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पहले रिसर्च आर्टिकल में क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने जैसे कि मेंशन किया है यहाँ पे प्राइमरी सोर्स। रिसर्च आर्टिकल ऑलवेज प्राइमरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स का मतलब है कि जो आप कर रहे हो वो नया है, उसका सोर्स नहीं मिल पा रहा है आपको। ठीक है, कुछ रेफरेंस तो मिल रहे हैं बट जो स्टडी है पूरी वो नई स्टडी है, आपकी रिसर्च है। ठीक है, तो उसका प्राइमरी सोर्स है वो अपने आप में एक प्राइमरी सोर्स है वो। ठीक है, अगर हम देखें रिव्यू आर्टिकल तो रिव्यू आर्टिकल जो हमारा होता है सेकेंडरी सोर्स होता है। अब देखो इसको सेकेंडरी सोर्स क्यों माना गया, क्योंकि ये बहुत सारे पेपर से मिलके बना होता है। हम बहुत सारा डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद एक ही जगह पे उस डेटा को कंक्लूड कर देते हैं, इसलिए इसे सेकेंडरी सोर्स माना गया है। ठीक है, रिव्यू आर्टिकल एज ए ऑलवेज सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया समझ में। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं हम। क्या है, इट रिपोर्ट्स द मेथड एंड रिजल्ट ऑफ एन ओरिजिनल स्टडी परफॉर्म्ड बाय ऑथर। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में। जो रिसर्च आर्टिकल होगा वो क्या होगा, वो ओरिजिनल स्टडी होगी आपकी। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया प्राइमरी सोर्स है तो आपकी ओरिजिनल स्टडी होगी, किसी ऑथर द्वारा रन की गई होगी। क्लियर, ऑथर भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। बट इन केस ऑफ रिव्यू आर्टिकल में क्या है हमारा, रिटन अबाउट अदर आर्टिकल्स एंड डज नॉट रिपोर्ट ओरिजिनल रिसर्च ऑफ इट्स ओन। ठीक है, दूसरे पेपर से मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स को लेके हम एक आर्टिकल में अपना कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, वो हमारी खुद की रिसर्च नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे डज नॉट रिपोर्ट ओरिजिनल रिसर्च ऑफ इट्स ओन। क्लियर, उसमें हमारा क्या है, ओरिजिनल स्टडी है, हमारी खुद की स्टडी है। रिव्यू आर्टिकल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यूजुअली प्रोवाइड्स ए ब्रीफ बैकग्राउंड एंड प्रायर रिसर्च। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल में क्या होता है, जो हम स्टडी करते हैं उस पर एक ब्रीफ बैकग्राउंड होता है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है उस पूरे स्टडी के मामले में। जब ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे तभी तो हमें रिसर्च की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट इन केस ऑफ रिव्यू आर्टिकल में क्या होता है, ऑलरेडी नोन एंड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई गैप्स इन फील्ड। ठीक है, तो रिव्यू आर्टिकल में क्या होता है, इस पॉइंट में हमने मेंशन किया है कि वो ऑलरेडी डन होगी, स्टडी पहले से की गई होगी, बट हम रिव्यू क्यों कर रहे हैं, जो उस स्टडी में कुछ गैप्स बचे होंगे। ठीक है, तो उनको फिल करने के लिए हमें रिव्यू आर्टिकल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है रिसर्च में, रिटेन एट एन एडवांस्ड लेवल। ठीक है, तो रिसर्च आर्टिकल ऑलवेज रिटेन इन एडवांस लेवल। ठीक है, एडवांस लेवल होगी तभी वो रिसर्च आपकी कंडक्ट हो पाएगी, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। बट इन केस ऑफ रिव्यू आर्टिकल में रिटेन फॉर मोर जनरल ऑडियंस एंड इजियर टू रीड। क्लियर, हम पहले से ही तो है बट हम जनरल पॉपुलेशन में लाना चाहते हैं, मोर ऑडियंस में लाना चाहते हैं और जो लोग हैं वो इजी वे में उसको समझ पाएं, अंडरस्टैंडिंग रीड कर पाएं, इसलिए हमें रिव्यू आर्टिकल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, अब हम इसका लाइव एग्जांपल लेंगे कि रिसर्च आर्टिकल कैसा होता है, रिव्यू आर्टिकल कैसा होता है। ठीक है, ये हमारी मेजर पॉइंट है जो रिसर्च और रिव्यू आर्टिकल को डिफरेंशिएट करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे रिव्यू आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। तो हमने ये ले लिया है, एक रिव्यू आर्टिकल है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये रिव्यू आर्टिकल है। ठीक है, इसका जर्नल कौन सा है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी। ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी है, ये मेरा खुद का रिव्यू आर्टिकल है। ठीक है, अब देखो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिसर्च पेपर से। ठीक है, अब देखो एज सच कुछ चीजें तो सेम रहती हैं, चाहे वो रिव्यू हो चाहे रिसर्च हो। ठीक है, जैसे कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट आपका दिया हुआ है, इंट्रोडक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम दिखते हैं आपको। ठीक है, अब देखो इसमें इन्होंने टेक्निक दी है,
जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेपर में उन्होंने टेक्निक दी है, बट वो थ्योरेटिकल टेक्निक है, किसी ऑथर मतलब मेरे द्वारा कोई रन नहीं की गई है, वो कंडक्ट नहीं की गई है टेक्निक एज इन लेबोरेटरी लेवल। क्लियर? और इसमें आप देख रहे होंगे सेम है, हमने रिव्यू आर्टिकल लिखा हुआ है, खुद का मेरा पेपर है, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया है चीज़ों को, और जो भी चीज़ है इसमें वो लेबोरेटरी लेवल पे नहीं की गई है मेरे द्वारा, ठीक है। क्लियर? इसीलिए इस पेपर को हम रिव्यू आर्टिकल मानते हैं, ठीक है। एट लास्ट हमने रेफरेंसेस दिए हुए हैं, बाइब्लियोग्राफी आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब हमें पता लगता है कि जो आपने स्टडी ली है, जो भी मैटर लिया है, कहाँ से साइट किया गया है। क्लियर? ये आपको कंफर्म हो गया? क्लियर? तो रिव्यू आर्टिकल में हमने देखा जो रिव्यू आर्टिकल है कुछ चीज़ें तो हमारी सेम रहेंगी, लाइक एब्स्ट्रैक्ट होगा, उसमें इंट्रोडक्शन होगा, बट जो और उसके अंदर की चीज़ें हैं, हमारी मैथोडोलॉजी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो वेरी करेंगे। मीन्स रिव्यू आर्टिकल में कोई लेबोरेटरी लेवल पे कोई वर्क डन नहीं होता है किसी भी ऑथर द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा रिसर्च आर्टिकल है, अभी जुलाई मंथ में पब्लिश हुआ है स्प्रिंगर नेचर में, ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर था वो 4.5 था। अब हम देखो, हमने रिव्यू आर्टिकल में भी देखा एब्स्ट्रैक्ट था उसमें, और इसमें भी हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, ये रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कैमरे में, तो ये इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, दिस वन, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सेम था, रिव्यू आर्टिकल में भी एब्स्ट्रैक्ट था हमारा, रिसर्च पेपर में भी हमारे इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये मेरा खुद का पेपर है। क्लियर? अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वेरी करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, देखो इसमें दिया हुआ है मटेरियल एंड मेथड, ठीक है। मटेरियल एंड मेथड दिया हुआ है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ये दिया है मटेरियल एंड मेथड, ठीक है। मटेरियल एंड मेथड, उसके बाद दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स एनिमल, एक्सपेरिमेंट्स एनिमल दिया हुआ है। क्लियर? और हम दिखाएंगे आपको। उसके बाद आपका ड्रग एंड केमिकल्स, एक्सपेरिमेंट एनिमल्स का मतलब है कि कौन कौन से एनिमल्स हमने लिए हैं, कितने लिए हुए हैं। उसके बाद ड्रग एंड केमिकल्स की उस स्टडी में हमने कौन सा केमिकल यूज किया था, कौन से ड्रग यूज किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आप देख रहे होंगे, दिस वन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कितने हमने ग्रुप लिए हैं, कितने ग्रुप में डिवाइड किया एनिमल्स को। सर्जिकल प्रोसीजर भी है हमारा। उसके बाद हमने लिया है ट्रीटमेंट शेड्यूल, ट्रीटमेंट शेड्यूल लिया है। उसके बाद हमने लिया है बिहेवियरल असेसमेंट, बिहेवियरल असेसमेंट मतलब जो हमने स्टडी डन की है वो एनिमल्स पे कौन से इंस्ट्रूमेंट पे डन की है, कौन से बिहेवियर पे, लाइक एलिवेटेड प्लस मेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है मॉरिस वाटर मेज लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर। एलिवेटेड प्लस मेज एंड मॉरिस वाटर मेज हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक्टोफोटोमीटर है, ठीक है। एलिवेटेड प्लस मेज था हमारा, मॉरिस वाटर मेज था, एक्टोफोटोमीटर है। उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे, ऐसे ही हमारी देखो बिहेवियरल पैरामीटर्स थे। अब देखो इसमें देख बायोकेमिकल्स एनालिसिस है, बायोकेमिकल्स पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमने किया था नाइट्रेट का लेवल देखा है, एमडीए का लेवल देखा है, एंड एज वेल एज जीएसएच, ठीक है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे हमने किए हैं। और हमारा बायोकेमिकल्स पैरामीटर हमने एनालिसिस की थी, बिहेवियरल एक्टिविटी एनालिसिस की थी, एंड एज वेल एज न्यूरो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी हमने इसमें चेक किए थे, ठीक है। तो इस तरह से जो रिसर्च पेपर है वो वेरी करता है, क्लियर। उसके बाद हमारा जो फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पूरे रिसर्च पेपर में, वो होता है हमारा रिजल्ट, क्लियर। अगर आप देख रहे होंगे रिजल्ट, अगर आपको आप दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो हमारा होता है रिजल्ट, ठीक है। विदाउट रिजल्ट्स के कोई भी हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हो सकता है किसी भी जर्नल में, किसी भी जर्नल में, ठीक है। वो चाहे यूजीसी हो या फिर स्कोपस हो या फिर एनसीबीआई हो, कोई भी इंडेक्सिंग हो, विदाउट रिजल्ट कोई भी स्टडी कोई मायने नहीं रखती है, किसी भी स्टडी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे हमने पूरा रिजल्ट इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। एट लास्ट कंक्लूजन, तो कंक्लूजन हमारा अगर हम आपको दिखाएं तो कंक्लूजन एट लास्ट पेपर में हमने कंक्लूजन भी लिखा हुआ था कि जो हमारी पूरी स्टडी है
जो हमारी पूरी स्टडी है उसका कंक्लूजन क्या निकला है, ठीक है। तो कंक्लूजन आप रिव्यू आर्टिकल में भी लिख सकते हो कि जो आपने पूरा मैटर लिया हुआ है उस क्या कंक्लूजन देना चाहते हो, ठीक है। एट लास्ट रिव्यू आर्टिकल में भी हमारे रेफरेंसेस थे और रेफरेंस हमारे रिव्यू आर्टिकल में भी थे एंड रिसर्च आर्टिकल में भी हमारा बाइब्लियोग्राफी या फिर रेफरेंस हमें देना पड़ता है। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने लाइव एग्जांपल भी दे दिया आपको और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने डिस्कस कर दिए कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि रिव्यू आर्टिकल कौन सा है और रिसर्च आर्टिकल कौन सा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।